हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। ठीक, आज देखिए, आज आप लोगों को लेसन 5 में और भी आगे की जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक, इससे पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके होंगे, परपोषण के बारे में, स्वपोषण के बारे में आप लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ पर पोषण के प्रकार यानी पोषण जो होता है हमने बताया था स्वपोषण और परपोषण के रूप में होता है। और भी देखते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार से जो है पोषण करता है। ठीक, हमें आज इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना है, जीवों के पोषण के बारे में। ठीक, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है, जीवों में पोषण किस प्रकार से होता है, हमें इस बारे में आज जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमारी बात ये समझ लीजिएगा भाई सभी लोग कि देखिए, जो जीव हमारे होते हैं, कई प्रकार के जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वो विभिन्न तरीके से यानी अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं। ठीक, अलग अलग तरीके से सभी लोग पोषण की क्रिया करते हैं। तो हम जरा यहाँ पर कुछ जो है कुछ जीवों के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके की पोषण क्रिया करते हैं। ठीक, हमें ये बात आज जो है समझ लेनी है। बात समझ लीजिए भाई सभी लोग। देखिए, हम सबसे पहले सुनते हैं किसके बारे में, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, ठीक, इसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। तो जरा पहले सुन लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक, देखिए क्या आपका लिखा हुआ है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यह धीरे धीरे जल धाराओं तथा तालाबों में पाया जाता है। धीरे धीरे चलने वाली जल धाराएं यानी ऐसी जगह पर पाया जाता है या तो यानी जल का तेज बहाव ना हो, या तो कहले कि वो स्थिर जल हो। ठीक, ये ऐसी जगह पर पाया जाता है जहाँ जल का तेज बहाव ना हो, या कहले क्या कि स्थिर जल हो। ठीक, क्या हो, स्थिर जल हो। यानी जब ठहरा हुआ जल होता है, अगर वो स्थिर रहता है तो वो देखिए वो गंदे जल में जो होते हैं यानी गंदा जल हो जाता है तो उसमें और भी अन्य प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, और उसी में एक जीव हमारा होता है जिसका नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा, अमीबा होता है। तो देखिए, अच्छा, ये अमीबा करता क्या है, ये जो इससे छोटे जीव जो होते हैं ये उन जीवों का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। ठीक, उन जीवों का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। देखिए, अमीबा हमारा जो होता है इसमें कुछ इस प्रकार से होता है ये, और इधर इसकी क्या कहते हैं, देखिए ये इस प्रकार से कुछ होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पादाप कहते हैं। ठीक, अगर कोई भी जीव इसके पादाप के सामने कोई भी जीव अगर आ जाता है तो वो तुरंत उसको अपने अंदर ले लेता है। ठीक, उस जीव को अपने अंदर ले लेता है और फिर जिससे होता क्या है कि वो देखिए वो अपना भोजन बना लेता है और उसको जो है ग्रहण कर जाता है। तो ये बात किसमें आती है, अमीबा में। ठीक, अमीबा के बाद जो है समझते हैं किसमें, पैरामीशियम में पोषण। ठीक, पैरामीशियम में पोषण। ठीक, देखिए, अगर पैरामीशियम में अगर हम पोषण की बात करें तो ये किस प्रकार से पोषण करता है। तो आपका जो पैरामीशियम होता है ये भी एक कोशिकीय प्राणी जो है, एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक, पैरामीशियम भी जो है ये कैसा है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्राणी है ये पैरामीशियम भी। इसमें देखिए अच्छा क्या होता है, देखिए जो पैरामीशियम होता है इसमें ये सीलिया की सहायता से चारों ओर से घिरे जल के द्वारा भोज्य कण ग्रहण कर लेता है। ठीक, देखिए ये क्या होता है, इसमें जो होती है देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका होता है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से आपका जो होता है। ठीक, इस तरीके से आपका जो होता है, इस पर जो होते हैं ये रोए जैसे बने होते हैं। ठीक, देखिए ये करता क्या है, ये जो इनके जो रोए जैसे होते हैं, ठीक, ये जो रोए जैसे होते हैं इनके संपर्क में अगर कोई कण जो इसके भोज्य के लायक होता है, कोई भोजन के रूप का होता है, अगर वो आ जाता है तो इन्हीं में आने के बाद उसको ये क्या कर लेता है, अपने अंदर ले जाता है। ठीक, इससे क्या होता है, ये जो पैरामीशियम होता है अपना भोजन बना लेता है।
अब देखिए आगे आपको पढ़ना हाइड्रा में पोषण। ठीक, किसमें? हाइड्रा में पोषण। ठीक, अगर देखिए हम इसके बारे में बात करें हाइड्रा में पोषण की, तो हाइड्रा देखिए क्या होता है। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय प्राणी है। ठीक, ये क्या है? बहुकोशिकीय प्राणी है। हाइड्रा क्या है? एक बहुकोशिकीय प्राणी है। भोजन को पकड़ने के लिए इसके स्पर्श होते हैं। ठीक, ये स्पर्श शिकार को पकड़ लेते हैं, फिर सिकुड़ते हैं और धीरे धीरे मुंह की तरफ मुड़ जाते हैं। मुंह खुलता है और भोजन को अंदर ले जाता है। यानी देखिए जो हाइड्रा आपका होता है ये कुछ इस तरीके से पेड़ की भाग तरीके से होता है। यानी पेड़ की भाग तरीके से जो है इस तरीके से हाइड्रा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी भोजन आया तो ये क्या कर लेते हैं, तुरंत ये सब चारों तरफ घिर करके उसी भोजन की तरफ पहुंच जाते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, भोजन की तरफ फिर सिकुड़ने लगते हैं। फिर सिकुड़ते सिकुड़ते क्या करते हैं, ये भोजन को उसके मुख के पास ले आते हैं और फिर उसके मुख से जो होता है भोजन अंदर उसके चला जाता है। तो ये इस प्रकार से हाइड्रा पोषण करता है। ठीक, फिर देखिए अगर हम बात समझे घरेलू मक्खी में पोषण, इसमें घरेलू मक्खी में पोषण। देखिए ये मक्खियां किस तरीके से पोषण करती हैं, देखा भी होगा सभी लोगों ने। घरेलू मक्खी भोजन पर बैठती हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो खाने पीने के लायक की जो चीजें होती है उस पर ये मक्खियां जो है बैठ जाती हैं। इसकी लार भोजन पर प्रोबोसिस के चारों ओर फैल जाती है। ठीक, प्रोबोसिस के चारों ओर क्या करती है, फैल जाती है। फिर देखिए अच्छा होता है लार में उपस्थित एंजाइम। ठीक, क्या होता है, लार में उपस्थित एंजाइम को पचाते हैं और इसका घोल बनाते हैं। तब यह घुला हुआ भोजन प्रोबोसिस से होकर के चूस लिया जाता है। यानी पहले ये लोग क्या करते हैं, अगर भोजन है तो उस पर प्रोबोसिस नाम जो आप सुन रहे हैं, ठीक, इस पे क्या करता है, इस पे छोड़ देता है तरह पदार्थ, जिससे क्या हो जाता है भोजन गीला और लसलसा बन जाता है। फिर ये क्या करते हैं, देखिए अपने इनके दंतनुमा होते हैं उसके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, भोजन को जो है चूस लेते हैं। इस तरीके से ये लोग मक्खियां क्या कर लेती हैं, पोषण कर लेती हैं। ठीक, मच्छरों में अगर बात समझे, मच्छरों में पोषण, तो मच्छर काट कर वह चूस करके अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ये क्या करता है, देखिए मादा मच्छर खून चूसती है। ये पहले जंतु की त्वचा को काटते हैं, फिर लार को प्रवेश करते हैं। इसके बाद वे त्वचा से खून को चूस लेते हैं। सभी को पता भी है मादा मक्खियां जो होती है, मादा मच्छर जो होते हैं वही जो है खून को चूसते हैं। ये पहले क्या करते हैं, हमारे शरीर में कुछ से काट लेते हैं और फिर क्या करते हैं, काटने के बाद जब वहां पर इसे कट जाता है तो कटने के बाद ये तुरंत ये लोग लार स्रावित कर देते हैं। ठीक, उस लार से क्या कहता है, लार जो होता है खून में मिल जाता है जाकर के। अब ये उस लार के माध्यम से जो होते हैं हमारे खून को चूस लिया करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जो होते हैं मच्छर को जो है अपना पोषण करते हैं। तितली में पोषण की अगर हम बात करें, तितलियां प्रोबोसिस के द्वारा फूलों से रस चूस लेती हैं। ठीक, जैसे हमने बताया था कि देखिए मक्खियां जो काम करती हैं, इसी तरीके से हमारी जो तितलियां होती हैं, तितली, ठीक, ये लोग भी क्या करती हैं, ये लोग फूलों पर प्रोबोसिस के द्वारा क्या करती हैं, उसके रस को चूस लेती हैं। इस तरीके से जो तितलियां भी पोषण कर लेती हैं। अब पोषण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेनी है। पोषण की प्रक्रिया में चरण, पोषण की प्रक्रिया में चरण, तो देखिए अगर चरण की बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात आती है अंतर्ग्रहण। ठीक, किसकी बात आ जाती है, अंतर्ग्रहण की बात। फिर देखिए किसकी बात आ जाती है, इसके बाद पाचन की। नंबर 2 पर किसकी बात आती है, पाचन की। फिर नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो किसकी आ जाती है, देखिए अवशोषण की। किसकी आ जाती है, अवशोषण की। ठीक, और फिर जो बात आ जाती है नंबर 4 पर, नंबर स्वांगीकरण की। किसकी आ जाती है, स्वांगीकरण की आ जाती है, स्वांगीकरण।
और फिर उसके बाद जो है 5वें नंबर पर बात आती है बहिक्षेपण की। किसके? बहिक्षेपण की। बहिक्षेपण की बात आ जाती है। अच्छा, तो अब जरा देखिए भाई, समझ लीजिएगा। देखिए, जब पोषण की प्रक्रिया होती है तो इसमें इतने चरणों का काम होता है, यानी इतनी चीजें होती है। सबसे पहले तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को अपने अंदर ले जाना। ठीक, क्या कहते हैं? भोजन को अपने अंदर ले जाना। फिर देखिए, भोजन को जब अंदर मुंह में खाते हैं, मुंह से खाने के बाद फिर इसको जो है लार वार ग्रंथियों से होता हुआ ये सब जो है पहुंच जाता है। ठीक, पेट के अंदर चला जाता है। तो ये आपको बताया जाएगा किस तरीके से पाचन की क्रिया होती है, वो आपको जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया भी जाएगा कि किस तरीके से जो है हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है। तो देखिए, फिर होता क्या है कि अंतर्ग्रहण होने के बाद फिर होते शरीर के अंदर जाता है, फिर पाचन की क्रिया होती है। क्या होती है? पाचन की क्रिया, यानी हमारा भोजन पचता है शरीर में। ठीक, फिर पाचन के बाद अवशोषण। कुछ भोजन जो होता है अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और कुछ भोजन नष्ट होकर के जो खराब हो जाता है भोजन पाचन क्रिया के बाद, उसका फिर देखिए क्या हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका स्वांगीकरण हो जाता है। ठीक, स्वांगीकरण के लिए देखिए क्या करता है कि देखिए, स्वांगीकरण का मतलब ये होता है अवशोषण करने के बाद जितनी ऊर्जा उससे हमें मिल रही है वो हमारे शरीर को दे देता है, और बाकी जो होता है वो नष्ट भोजन होता रहता है। फिर देखिए उसके बाद क्या होता है? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब क्या है कि देखिए, जिससे ऊर्जा मिल गई जो हमारे शरीर में काम का ऊर्जा जो थी, उस ऊर्जा को हमारे शरीर में ले लिया गया। अब वो जो भोजन होता है खराब हो जाता है। ठीक, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो खराब भोजन हो गया जिसमें कोई ऊर्जा नहीं है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो पोषण की प्रक्रिया में इतने चरणों का कार्य रहता है। तो ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखिए, इसी तरीके से जो होता है, देखिए अमीबा जो होता है, अमीबा जो पोषण करता है, ठीक इन्हीं विधियों को दोहराता है। पहले वो क्या करता है? देखिए, पादाप के द्वारा पहले उसको ग्रहण करता है। ठीक, फिर क्या कहता है, उसके वो अपने अंदर ले जाकर के उसका पाचन होता है। फिर जो होता है अवशोषण हो जाता है, और फिर अवशोषण के बाद जो पचा हुआ भोजन हो जाता है पाचन की क्रिया के बाद, स्वांगीकरण उसका हो जाता है। स्वांगीकरण के बाद अब जो ये खराब भोजन हो जाता है, जिसका जो यूजेस यानी जिसका कोई प्रयोग नहीं रहता, जिसमें ऊर्जा नहीं रहती है, उसको क्या कर लिया जाता है? बहिक्षेपण, यानी शरीर के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक, यही क्रिया जो होती है मनुष्य में भी पाचन की होती है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मनुष्य में पाचन की क्रिया किस तरीके से होती है, कौन कौन से अंग इसमें काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो सब आगे आपको बताएंगे। वो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहेगा, पाचन। ठीक, मनुष्य में पाचन करना, ठीक, मनुष्य का पाचन। ठीक, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पीछे के वीडियो भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और जो क्वेश्चन आंसर आपको करवाए गए हैं सभी क्वेश्चन आंसरों को कर लीजिए। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो या कम समझ में आई हो तो वो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, अब फिर हम आगे मिलते हैं पाचन क्रिया समझाने के लिए, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में।